टू सक्सेस दर। मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस दर पर। जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि मैं सामान्य ज्ञान के जो एमटीएस, अगर आप एसएससी एमटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका एग्जाम है, तो यहाँ पर मैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं, उन सभी को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यह सीरीज लाइव चल रही है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जुड़ जाइए हमारे साथ इस क्विज में अभी, और साथ ही हमें ये बताइए कि आपको वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, जीवों और पर्यावरण के बीच की अनोन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी सूक्ष्म जीव विज्ञान, ऑप्शन सी कीट विज्ञान, ऑप्शन डी पक्षी विज्ञान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। जीवों और पर्यावरण के बीच की जो अनोन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है, जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए स्मैश, ऑप्शन बी वुड शॉट, ऑप्शन सी हैरियपिन शॉट, ऑप्शन डी ड्राइव। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए आपको वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अक्षर प्रति मिनट, ऑप्शन बी पंक्ति प्रति मिनट, ऑप्शन सी पृष्ठ प्रति मिनट, ऑप्शन डी शब्द प्रति मिनट। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ प्रति मिनट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पृष्ठ प्रति मिनट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए नाभि रज्जु, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी भ्रूण मूल्य, ऑप्शन डी मेद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेद। मेद यानी फैट इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, महान सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी मुगल वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। मौर्य वंश से संबंधित थे महान सम्राट अशोक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए जामा मस्जिद दिल्ली, ऑप्शन बी बादशाही मस्जिद लाहौर, ऑप्शन सी काबुली बाग मस्जिद हरियाणा, ऑप्शन डी किला ए कुहाना मस्जिद दिल्ली। तो बताइए इसका सही आंसर
क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जामा मस्जिद दिल्ली, जो सम्राट शाहजहां द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका, जिसे पहले सिलोन के नाम से जाना जाता है, को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1968। तो बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल, काफी लोगों का सही आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, इसका जो सही आंसर होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए 1948। 1948 में श्रीलंका को डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। डोमिनियन ऑफ सिलोन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, वैज्ञानिक नाम जो होमोसेपियंस है, होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सीधा आदमी, ऑप्शन बी लंबा आदमी, ऑप्शन डी बुद्धिमान आदमी, ऑप्शन डी कामकाजी आदमी। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धिमानी आदमी। बुद्धिमान आदमी होमोसेपियंस का अर्थ है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? ऑप्शन ए इरिट्रिया को, ऑप्शन बी दक्षिणी सूडान को, ऑप्शन सी स्लोवाकिया को, ऑप्शन डी ब्रुनेई को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो दक्षिणी सूडान है, इसको 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए ईपी रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी ईईआर पी रोम, ऑप्शन डी रोम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोम। रोम इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए कर्नल रेजिनोल्ड डायर, ऑप्शन बी माइकल ओ डायर, ऑप्शन सी एच आस्क्विथ, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कर्नल रेजिनोल्ड डायर। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अर्थात इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, ऑप्शन बी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दुगना होता है, ऑप्शन सी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, ऑप्शन डी रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। देखिए जो रेटिना पर प्रतिबिंब होता है, हमारी आंख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस जो है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए रूटाइल, ऑप्शन बी हेमेटाइट,
ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी पिच ब्लेड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पिच ब्लेड। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी चीनी। तो NaCl का जो रासायनिक सूत्र है वो नमक का है। NaCl सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र है, तो ये किसका होगा, नमक का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, CRISPR का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए कैटेगरिकली रेगुलरली इंटरस्पीड शॉर्ट पैट्रोडोमिक रिजर्व, ऑप्शन बी कैटेगरिली रेगुलरली इंटरस्पोर्ट्स शॉर्ट पैट्रोडोमिक रिपीट्स, ऑप्शन सी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट पैट्रोडोमिक रिपीट्स, ऑप्शन डी कैटेगरिली रेगुलरली इंटरस्पेड शॉर्ट पैट्रोडोमिक रिपीट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाता है तो वोल्टेज का समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा कैसी होगी। ऑप्शन ए आधी बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी आधी घट जाएगी, ऑप्शन सी स्थिर रहेगी, या ऑप्शन डी शून्य हो जाएगी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आधी घट जाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन ए सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा, ऑप्शन बी ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा, ऑप्शन सी सर जॉन आर्चर और सर एडवर्ड बॉटले द्वारा, ऑप्शन डी सर क्लाइड बॉटले और सर जॉन बैग द्वारा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन बी यकृत कोशिका, ऑप्शन सी मांसपेशियां कोशिका, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कोशिका। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्राणी के जीनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन के जीवित रह सकता है और मास पिगलेंट के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए थिस्टोकर स्पोर्कियन, ऑप्शन बी पहाड़ी बकरी, ऑप्शन सी डर्टीग्रेड, ऑप्शन डी ब्लैक बाम्बा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टर्डीग्रेड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह यानी कि चंद्रमा नहीं है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी नेपच्यून। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
बिल्कुल सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र। शुक्र ग्रह पर कोई भी चंद्रमा नहीं है। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25 वर्ष, और यदि वह राज्यसभा का सदस्य है 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य है 30 वर्ष, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, और 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 25 वर्ष, और यदि वह लोकसभा का सदस्य है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, महिलाओं ने पहली बार किस सन में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 1960। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2012 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी यूरी गागरिन, ऑप्शन सी ब्रज एड्रिन, ऑप्शन डी जॉन गैलेन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूरी गागरिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत में की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1982। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जल्दी बताइए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 25, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1973। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नेपाल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी चीन से भी, बांग्लादेश से भी और भारत तीनों देशों से होकर गुजरती है, जबकि नेपाल से होकर गुजरती नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी कनाडा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो आपको बताना है केसर की खेती किस राज्य में की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? ऑप्शन ए विल्हेम रोएंटेजन ने, ऑप्शन बी फिलिप लेनॉर्ड ने, ऑप्शन सी मेरी क्यूरी, ऑप्शन डी विलियम क्रूकोस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम रोएंटेजन। तो इसका सही आंसर होगा विलियम रोएंटेजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो आपको जल प्रदूषण का कारण नहीं है बताना है। ऑप्शन ए समुद्र डिपिंग, ऑप्शन बी घरों का कचरा, ऑप्शन सी तट पर मछली पकड़ना, ऑप्शन डी तेल फैलना।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही। अब तक सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मछलियों का तट पर पकड़ना ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है। बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। ऑप्शन ए आवास विखंडन, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी अत्यधिक शिकार, ऑप्शन डी पानी की कमी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आवास विखंडन के कारण जो पशुओं की प्रजातियां हैं वो ज्यादातर विलुप्त होती जा रही हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए हेनरी मोशले, ऑप्शन बी रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन सी मेडली, ऑप्शन डी जॉन न्यूलेट्स। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेडली। मेडलिप इसका सही आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इसी तरह की टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस दत्त को। साथ ही आप हमें अन्य सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.successdutt.com पर जाकर फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।